कि अगर जो आप नाली और गली साफ नहीं करवाइएगा तो स्थिति ऐसा होगा कि आपके ब्लॉक के गेट पर जो है हम लोग बैठ जाएंगे और हम देखते हैं कैसे फिर आप अपने चैम्बर में जाकर के बैठ लीजिएगा बिना नाली और था। तो फिलहाल जैसे भवानी बाबू जो है सफाई करवा रहे हैं और फिलहाल जैसे जो भी जन समस्या होता है, सफाई हो या जन समस्या को इलाज का हो, तमाम बिंदु पर विचार ले रहे हैं। ऐसा कि रेगुलर नली जामे रहता है, रेगुलर कब से देख रहे हैं नली का हालात? का पानी निकलवाने का काम कर, चाहे वो रानीगंज हो चाहे इमामगंज हो, रानीगंज से कचौड़ी गली आप जा करके देख लीजिए या जो है आप ये धर्मशाला रोड जा करके। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज आप लोगों को सुबह में हमने यहां पे आकर के आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाया था कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में रानीगंज बाज़ार में एक कचौड़ी गली जगह है जो रानीगंज का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पे एक नाली और गंदगी से लोग परेशान थे। उस खबर का असर देखिए कि यहाँ के लोकल जो समाज सेवी भवानी सिंह हैं, उन्होंने काम को उठाया और फटाक से यहाँ पर आकर के नाली का सफाई अभियान में लग गए। तो इसको कहते हैं जागरूकता। जो छोटे जगह के नेता होते हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कहीं भी जा कर के समाज सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं इस गली का कितना बदहाली था। आप दिखाइए इनको कितना बदहाली था और कितना पानी जमा हुआ था सुबह में। और यहाँ पर जब आए थे हम लोग तो देखे थे कि पूरा ठेवना भर भर के पानी जमा हुआ था। उसके बाद जब खबर चला यहाँ पे, तो यहाँ पे भवानी सिंह आ करके और पूरा काम करवा रहे हैं खुद से खड़े होकर के। और जो नली है अब कुछ राहत देने लायक हो चुका है। यहाँ के कुछ दुकानदार से भी हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। चाचा, आप लोग बताइए थोड़ा सा कि क्या हाल था इस नली का आज सुबह में? बहुत बुरा हाल था यहाँ पर का। आप इधर आ रहे थोड़ा सा। बहुत पानी जमा हुआ था यहाँ पर। अब ठीक है, सब सफाई हो रही है। सफाई किसके तरफ से हो रहा है, कुछ पता है? भवानी सिंह तरफ से हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भवानी सिंह के तरफ से भी अच्छा खासा काम किया जा रहा है। तो बताइए क्या दिक्कत हो रहा था? आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ, गंदगी था तो फिलहाल जैसे भवानी बाबू जो है सफाई करवा रहे हैं और फिलहाल जैसे जो भी जन समस्या होता है, सफाई हो या जन समस्या को इलाज का हो, या तमाम बिंदु पर विचार ले रहे हैं। जनप्रतिनिधि बनने से पहले ही इनका मैंने सोच है कि जनता का विकास हो। मुख्य मिशन नहीं है कि अपना विकास का इनका है, जन सेवा का इनका भावना है। तो देख सकते हैं यहाँ के लोग भी जो हैं लोकल समाज सेवी का कितना समर्थन करते हैं कि वो जो लोकल समाज सेवी हैं वो कितना पब्लिक का सहायता करते हैं। खुद पब्लिक अपने मुंह से बता रही है, तो समझ सकते हैं कितना लोकप्रिय वो हो सकते हैं। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को। तो क्या भैया, आपका तो ये दुकान है यहाँ पे, तो आप लोग भी यहाँ पे जो कष्ट होता है उससे कितना रूबरू होते होंगे, और जो पब्लिक आती है आपके दुकान पे उन लोगों को कितना कष्ट होता होगा, आप लोग तो देखते होंगे। तो ऐसा कि रेगुलर नली जामे रहता है, रेगुलर। कब से देख रहे हैं नली का हालात? जब से बना है तब से। तो ये सफाई अभियान पहले भी होता था? हमको तो उम्मीद नहीं है, मेरे नज़र में नहीं हुई। हल्का फुल्का एक आध वो लोग उठाने के बाद सिर्फ साफ हुआ, बस खत्म हो गया कहानी। आज की साफ सफाई जो हो रही है किसके तरफ से हो रही है? अभी भवानी भाई की तरफ से हो रहा है। तो भवानी भाई जो साफ सफाई करवा रहे हैं यहाँ, उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण नज़र आता है कि वो समाज सेवी आपको लगते हैं? फिलहाल तो राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन भाई तो शुरू से समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, समझा ना। समाज का सेवा करते रही हैं और करते रह रहे हैं, समझा ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो लोग हैं आगे। आप क्या चाचा, आप बताइए क्या साफ सफाई के बारे में आपको क्या कहना है? इस गली के बारे में क्या कहना है? इस गली में बहुत गंदगी था। जो भवानी बाबू समाज सेवी का आदमी हैं, उन्होंने पूरा गंद मार रहा था एकदम से, मैंने पूरा मैंने पिल्लू टाइप के सब हो गया था, पूरा गंदगी था। जो आ करके अपने फंड से और सफाई करवा रहे हैं, और मैं भवानी बाबू को धन्यवाद देता हूँ इस सफाई के लिए। अब आपको खुद भवानी सिंह के पास लेके चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या साफ़ सफाई के लिए उनको कैसे पता चला। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं भवानी सिंह खुद से। वो खुद बताएंगे कि उनको ये खबर जो नली का है उनको कैसे पता चला, कौन लोग कंप्लेन किए उनके पास जाकर के, और ख़ुद अपने फंड से आकर के सफाई करवाने का रीज़न क्या है। नमस्कार सर, पहले तो हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमको बताइए कि नली के जो साफ़ सफाई करवा रहे हैं ये आपको पता कैसे चला? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपके चैनल को कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर जो सच पूछिए तो करीब 12 से 1 बजे के बीच में आप ही के चैनल के माध्यम से हमको आज इस बात की पता चला कि रानीगंज में जो है कचौड़ी गली में पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग जो है से 7 बजे के बजाय 6 बजे 5:30 बजे ही अपना दुकान बंद करके अपने अपने घर को जा रहे हैं। यहाँ ये भी पता चला कि कुछ स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, वो खुद से जो है किसी तरह से जो है से हल्का हल्का पानी निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला तो यहाँ के 1-2 लोगों से मैंने बातें की तो उन्होंने कहा कि से आप आकर के देख लीजिए, अभी स्थिति ये है कि आप कचौड़ी गली में अपना पैर नहीं रख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो हकीकत से रूबरू हुआ तो मैंने लोगों से कहा कि कम से कम एक सूचना हमको आप लोग अगर जो दे देते कि इस तरह पानी होने के बाद, बारिश होने के बाद इस तरह का अगर जो सिचुएशन उत्पन्न हो गया है तो हम कुछ न कुछ निदान ज़रूर निकालते। लेकिन फिर करीब हमको 1 से 1.5 बजे के लमसम आपके चैनल के माध्यम से पता चला और उसके 15 मिनट के बाद ही मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं इन लोगों को तुरंत जो है इन लोगों के घर पे जा कर के इन लोगों को वहाँ से ला करके, एक हमारे मित्र हैं दीपक राव जी, उनको हमने फ़ोन किया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 10-12 लोगों का व्यवस्था कीजिए कि हम कचौड़ी गली में जितना ही पानी जमा है या जो भी नाली जाम पड़ा है तो उसको कम से कम साफ़ हम करवा दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधा कम से कम जो है से इस गली को मैं साफ़ करवा चुका हूं। और नाली की स्थिति आप देख सकते हैं कि हमें नहीं लगता है कि 8 इंच भी नाली की गहराई है, 8 इंच भी इस नाली की गहराई नहीं है। और गली को जो है रानीगंज के लिए जो है सबसे बेहतरीन जगह के रूप में माना जाता है। और जब बारिश होती है तो स्थिति ऐसा हो जाता है कि एक भी व्यक्ति इस रोड में पद यात्रा नहीं कर सकते। जैसा कि नाली है सर, ये नाली का आपने अस्थाई साफ सफाई तो करवा दी है, ये अस्थाई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका अस्थाई सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो देखिए मैं पहले दे रहा हूँ आपको कि मैंने इमामगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कम से कम 10 बार कहा कि आप जो है से इमामगंज नगर पंचायत में, चाहे वो रानीगंज हो चाहे इमामगंज हो, रानीगंज से कचौड़ी गली आप जा कर के देख लीजिए, या जो है आप ये धर्मशाला रोड जा कर के देख लीजिए, या नीचे बाज़ार जा कर के देख लीजिए। या मैंने उनको एक चीज़ और कहा कि सर जिस रास्ते से आप रोज़ अपने कार्यालय से लेकर के अनुमंडल जिला जाते हैं उस रास्ते को भी इमामगंज में देख लीजिए कि रोड पर कितना पानी जो है से जाम पड़ा है। लेकिन हमको ये बहुत ताजुब लगता है कि हम उनको कहते हैं और बस वो हमको कहते हैं कि ठीक है भवानी जी देख लेते हैं, इस कान से सुनते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और इस कान से निकाल देते हैं। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाह रहे हैं कि पदाधिकारी महोदय आप जो है से कम अपने कान में जू रेंगाने का काम कीजिए। इस तरह से सिर्फ चैम्बर में बैठ करके ना एसी का आनंद मत लीजिए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को आज आगाह कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जो आप नाली और गली साफ़ नहीं करवाइएगा तो स्थिति ऐसा होगा कि आपके ब्लॉक के गेट पर जो है हम लोग बैठ जाएंगे और हम देखते हैं कैसे फिर आप अपने चैम्बर में जाकर के बैठ लीजिएगा बिना नाली और गली साफ़ कराए हुए। और सोल्यूशन क्या बात करते हैं तो नगर पंचायत चुनाव के बाद इमामगंज और रानीगंज में अगर जो सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है नाली की समस्या। अब जो है यहाँ आबादी काफ़ी बढ़ चुका है, अब नली से और यहाँ काम नहीं चलेगा, इसके लिए यहाँ नाला की व्यवस्था करनी होगी। तो सबसे पहले नगर पंचायत चुनाव के बाद अगर जो यहाँ किसी चीज़ में काम लगना चाहिए तो वो इमामगंज और रानीगंज में नाला बनाने के लिए काम का शुरुआत होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक जो है से इस नाली से कुछ नहीं होगा। मैं आज साफ करवा दे रहा हूँ, लेकिन जो है आप देख लीजिएगा कि 10 दिन के बाद फिर ये पूरा नाली जाम हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है आपको सफाई करते हुए रानीगंज में, जब गंदगी फैली हुई थी और जब नगर पंचायत के जो सेवक हैं काम करते हैं वो लोग हड़ताल पे थे तो आपने खुद के फंड से साफ़ सफाई करवाया था। लेकिन जो आप जिस तरह जनता के लिए एक पैर पे हमेशा खड़ा रहते हैं, क्या इस चुनाव जो मेयर का चुनाव होने वाला है उसमें जनता भी आपके साथ एक पैर पे खड़ा रहेगी? क्या आशा लगता है आपको? सर अगर जो
जब मन में ये लाभ आ जाएगा, ये लालच आ जाएगा कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं और वो मेरे लिए करेंगे, तब इस सेवा का कोई जो है से महत्व नहीं निकलता है, कोई मतलब इसका नहीं निकलता है। आप पिछले बार भी आपको कहे थे कि मेरा 8 साल जो यूनिवर्सिटी में कार्यकाल रहा, उसमें आप पता कर लीजिए कि क्या कभी मैंने जो है पद के लालच में जो है लोगों का सेवा किया। ये कोई बात नहीं हुई कि आज हम नाली साफ़ करा दे रहे हैं तो इस गली के सारे दुकानदार या सारे लोग हमको वोट दे दें, वो नहीं है। हम तो इनसे आग्रह करते हैं, हमसे बेहतर अगर जो कोई उम्मीदवार मिलता है तो मेरा आग्रह है इन लोगों से कि आप उसका चुनाव कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भवानी सिंह का चुनाव कीजिए। आप ऐसा कैंडिडेट कभी नहीं देखे होंगे जो ये कहे कि अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई हमसे अच्छा काम कर रहा है, उसको वोट दें। ये कहिए इमामगंज के अरविंद केजरीवाल हैं जो इमामगंज को एक सिटी सेंटर बनवा सकते हैं। तो मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।